पुस्तक 11वां अध्याय 23 आयत, जोशुआ चैप्टर 11 वर्स 23। एंड दिस वर्ड, ये वचन मेरे दिल में सप्ताह भर से ज्यादा हो गया, दिल में मंडरा रहा है और प्रभु के सामने उसको लेकर मशक्कत जारी रही। अंतिम समय तक प्रभु के सामने उसको लेकर मैं कहता रहा, प्रभु कब, कैसे कैसे, इस बार नहीं प्रभु अगली बार, और ऐसे करते करते लेकिन प्रभु बाध्य किया। इसलिए आज मैं ये वचन आपके सामने सौंपना चाहता हूं। जोशुआ चैप्टर 11 वर्स 23। जैसे यहोवा ने मूसा से कहा था वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया। यहोशू ने वह सारा देश ले लिया। आगे, और उसे इज़राइल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया, और देश को लड़ाई से शांति मिली। देश को लड़ाई से शांति मिली। पवित्र आत्मा में आकर शुरू में ही मैं ऐलान कर देना चाहता हूं, आपको भटकने के लिए ही नहीं, मारे मारे फिरते रहने के लिए ही नहीं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए केवल प्रभु की ओर हाथ फैलाए रहने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए एक मिरास ठहरा कर रखी है। एक ब्लेसिंग प्रभु ने आपके लिए रखा है, एक इनहेरिटेंस प्रभु ने आपके लिए रखा है, एक प्रभु ने वायदा प्रभु ने आपके लिए रखा है। और वो दिन दूर नहीं प्रियो, जब प्रभु इस युद्ध को समाप्त कर कर, इस परेशानियों को समाप्त कर कर मुझे और आपको उस मिरास में पहुंचाएगा। He will allow us to enter into our rest। वो शांति के स्थान पर, वो विश्राम के स्थल पर, वो आशीष के स्थल पर, वो उन्नति के स्थल पर परमेश्वर मुझे और आपको पहुंचाएगा। शुरू में मैं कह दूं, हर समय दुख उठाना, हर समय दुख के मारे रोना, हर समय विलाप के आंसू नहीं, मेरा परमेश्वर विलाप के आंसुओं को हर्ष के आंसुओं में बदलना जानता है। और मैं विश्वास करने वालों के लिए धन्यवाद देता हूं जो ये समझ रहे हैं कि एक सीजन है, एक मौसम है, लेकिन एक नया मौसम प्रभु ने मेरे लिए रखा है और वो इन दिनों में शुरू हो चुका है। विश्वास करने वालों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद 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 आज हम देना चाहते हैं। लौट कर आते हैं 11:23 वापस। यहोवा ने मूसा से कहा था वैसा ही, just as God told Moses, God did through Joshua. But the story does not begin with Joshua or neither with Moses. It actually begins with Abraham. अब्राहम से ये कहानी शुरू होती है। अगर आपके पास अपनी खुद की बाइबल है तो उत्पत्ति 12 के अंदर देखिए और वहां पर आपको मिलेगा परमेश्वर ने यहां जो हुआ ना कार्यक्रम, यहां जो एक्सचेंज हुआ, उसको लेकर परमेश्वर ने मिरास के विषय में अब्राहम से कहा था। इट वॉज प्रॉमिस्ड टू अब्राहम। अब्राहम से प्रतिज्ञा करके परमेश्वर ने कहा था। उत्पत्ति 12 के अंदर आपको मालूम है, फिर भी मैं कुछ आयतें आपको पढ़ता हूं ताकि आपको इसकी गहराई आपको समझ में और खूबसूरती समझ में आएगी। आई वांट टू रीड जेनेसिस 12:1-3। यहोवा ने अपने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वर्स 2, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उससे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। God promised Abraham that I will give you an inheritance. You leave your so-called big inheritance. You leave your father's land. You leave what you think is big in your eyes. You leave it and I will give you what is big in my eyes. तू अपनी नजरों में जो बड़ा है उसको छोड़ेगा अब्राहम, तो मैं मेरी नजरों में जो बड़ा है ना उसको मैं तुझे दूंगा, उसको मैं तुझे दूंगा। कई बार हम छोटी आशीषों को पकड़े रखने के कारण बड़ी आशीषों को हम खो देते हैं। Too many times we lose the bigger blessings, the greater blessings, because we are holding on to our past. वो भूतकाल की बातों को, भूतकाल की आशीषों को, कल क्या हुआ, कल क्या नहीं हुआ, उसने क्या किया, इसने क्या कहा, उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने क्या किया, मैंने क्या किया, उसके कारण प्रभु बोल रहा है, अब्राहम तू छोड़, अब्राहम यू लीव इट, तू छोड़ दे, तू डर मत, तू लड़ मत, तू कील के लिए, तू 100 फीट जमीन के लिए, तू एक खूंटी के लिए मेरे को थोड़ा दे दो, थोड़ा रहेगा मेरा, इस चक्कर में अब्राहम तू रह मत, तू तेरे पितर के घर को छोड़ दे और जहां मैं तुझे बता रहा हूं वहां निकल, जहां मैं तुझे बता रहा हूं वहां निकल, क्योंकि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आई विल मेक यू
जो लोग प्रभु के पीछे चलने के कारण, विशेष करके प्रभु बोल रहा है, इसमें बोल रहा हूं, जिन्होंने अपनी संपत्तियों को खोया है, अपने रिश्तों को खोया है, अपने लोगों को खोया है, प्रभु के पीछे चलने के कारण नासरी यीशु के नाम से हम कहना चाहते हैं, अब्राहम का परमेश्वर आपका परमेश्वर ठहरेगा। अब्राहम का परमेश्वर आपका परमेश्वर ठहरेगा। बिकॉज यू लेफ्ट रिलेशनशिप्स, बिकॉज यू लेफ्ट लैंड्स, बिकॉज यू लेफ्ट थिंग्स दैट belonged to you, God will make you a blessing. God will not just give you a blessing, ना केवल परमेश्वर आपको आशीष देगा, प्रभु तुझे आशीष बनाएगा। बड़ा क्या है सोचिए, मुझे आशीष मिले या मैं एक आशीष बन जाऊं। What is bigger? मुझे आशीष, that I get a blessing or that I become a blessing? Sometimes we can fight it, है ना। अपने मन में हम लड़ सकते हैं, प्रभु तू देगा तो मैं दूंगा, तू कुछ देवे तब मैं कुछ करूंगा। अब्राहम अपने घर को छोड़ दे, क्योंकि मैं तुझे ऐसी जगह पर ले जाने जा रहा हूं जहां पर, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जहां पर परमेश्वर अपने लोगों की मिरास ठहरेगा, मिरास ठहरेगा। हालेलुया बोले जोर से, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। लेकिन दूसरी बात आपको मालूम सच्चाई क्या है? द ट्रूथ इज इट वॉज प्रॉमिस्ड टू अब्राहम, बट ध्यान दीजिए, दे वर डिनाइड एंट्री बिकॉज ऑफ सिन। पाप के कारण उनको उनके प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं मिला। सोचने की बात। कई बार हम खुश हो जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे वायदा दिया है, मेरे को प्रभु आशीष देगा, और जब आशीष हमारी देर हो जाती है आशीष में, या हमको आशीष से हम अगर वंचित हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि परमेश्वर ने गलत किया। कुछ लोग तो बोल भी देते, प्रभु ने मुझे धोखा दिया, फिर क्षमा मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको इस बात को सीखना है, सच्चाई क्या है मालूम? सच्चाई यह है, सच्चाई यह है कि पाप परमेश्वर के लोगों ने किया, नियम और व्यवस्था का उल्लंघन किया, इसलिए वे अपनी मिरास से वंचित हो गए। They were denied their due inheritance because there was sin in the camp. भवन में, घर में, परिवार में, शरीर में पाप था, इसलिए वे उनकी मिरास से वंचित हो गए। मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं मालूम आपको? आज मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, सोच लीजिए इस बात को, समझ लीजिए। बात हम यहोशू की कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट जोशुआ, दैट व्हाटएवर वाज प्रॉमिस्ड टू अब्राहम एंड मोसेस, जोशुआ वाज एबल टू सेटल इट, गिव द लैंड टू द पीपल, एंड देयर वाज रेस्ट, एंड देयर वाज रेस्ट, देयर वाज रेस्ट। बट दैट इज नॉट ओनली अबाउट जोशुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट अस दिस मॉर्निंग। न केवल यहोशू के लिए, लेकिन मेरे और आपके लिए भी प्रभु इस वचन के अंदर हमसे बात कर रहा है। तो याद रखिए, प्रतिज्ञा अब्राहम को मिला था, लेकिन क्या हुआ मालूम? प्रतिज्ञा में वो प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि उनके जीवन में और पाप कौन सा था मालूम? अविश्वास का पाप। ये मेरा संदेश नहीं है आज, लेकिन मैं बोल रहा हूं इस बात को। अविश्वास के कारण इब्रानी के पत्र में लिखा है, वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर सके। They could not enter the land because of unbelief. Unbelief क्या है मालूम? परमेश्वर ने उनके लिए किया है, मेरे लिए नहीं करेगा। परमेश्वर इतना तो नहीं कर सकता, मेरे में इतनी क्या खूबी है कि प्रभु मेरे लिए काम करे। मैं तो शुरू से देख रहा हूं, दूसरों को प्रभु आशीष देता है, मेरी दुआ से आशीष देता है, लेकिन मेरे को आशीष नहीं देता। शायद मुझे नहीं मिलेगा। ये सारी बातें आपके अविश्वास का प्रमाण है, और प्रभु के लोगों के लिए लिखा है, वे प्रतिज्ञा के देश के अंदर अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर सके, नहीं कर सके। तो फिर अगला क्या है? अगर आप कलाम पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा, वे विश्वास के कारण, ये आपको, उसके लिए आपको नए नियम के अंदर जाना पड़ेगा। 11 के अंदर विश्वास की सूचिका की, विश्वास के पटिका के ऊपर इब्रानी 11 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि विश्वास के द्वारा उन्होंने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया। सो दे एंटर्ड इनटू द लैंड बिकॉज गॉड हैड
kept a land for them, but they also believed in faith. Faith. रुक जाऊं मैं अभी आपके लिए, क्योंकि ये तो मैं जो शुरुआती बातें, बैकग्राउंड आपको बोल रहा था, जो प्रभु ने दिल में मेरे डाला है। प्रभु ने प्रतिज्ञा रखी है, ओके? प्रभु ने प्रतिज्ञा रखी है, हम प्रवेश कर सकते हैं, हमें प्रवेश करना चाहिए, लेकिन बातें ऐसी हमारे जीवन के अंदर हैं जिनके कारण हम प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन एक और बात है, अगर उसका इलाज हम करें, अविश्वास की जगह विश्वास से कहने शुरू करें, और आगे बातें आएंगी, अपन देखते हैं अगर समय रहा तो। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं। व्हाट टू इनकरेज यू दिस मॉर्निंग। गॉड, मेरे साथ इस बात को शुरू में घोषणा करिए, मेरे लिए प्रभु ने एक मिरास रखी है। बोलिए, मेरे लिए प्रभु ने एक मिरास, हालेलुया, रखी है। बोलिए जोर से, मेरे लिए प्रभु ने एक मिरास रखी है। एक बार और विश्वास से बोलिए, मेरे लिए प्रभु ने एक मिरास रखी है। गॉड हैज केप्ट एन इनहेरिटेंस फॉर मी, हालेलुया। और मैं वहां पर आत्मिक आशीषों की भी बात बोल रहा हूं, भौतिक आशीषों की भी बात बोल रहा हूं। मैं डर नहीं रहा हूं। मैं जब तैयारी कर रहा था, मैं सोच रहा था आत्मिक बोलूं या भौतिक बोलूं, लेकिन प्रभु के वचन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है प्रभु के वचन के अंदर। हालेलुया। जो आत्मिक है उसके लिए सब आत्मिक है, हालेलुया। जो अनात्मिक है उसके लिए सब अनात्मिक है। इसलिए विश्वास करने वालों के लिए मैं कहना चाहता हूं, विश्वास से एक बार और, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक मीरास रखी है। हालेलुया। मेरे साथ कन्फेस करो, अपने बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, शहर के लिए, देश के लिए। डरो मत, शक और शंका दूर करके कहो, गॉड हैज केप्ट एन इनहेरिटेंस फॉर माय चर्च, गॉड हैज केप्ट एन इनहेरिटेंस फॉर माय पीपल, फॉर माय सन, फॉर माय चिल्ड्रन, फॉर माय फ्यूचर। गॉड हैज केप्ट एन इनहेरिटेंस। यीशु के नाम से आप बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूं अविश्वास सामान लेकर भाग रहा है, और मैं सच में देख रहा हूं। आप बोलते जाइए, निराशा, कर्जा, बीमारी, तकलीफ, मुसीबत के मध्य में एक आवाज निकलनी है, और वो मृत्यु की आवाज नहीं है, वो असहाय आवाज नहीं है। विश्वासी घोषणा करेगा, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जैसे यहोवा ने मूसा से कहा था, वैसे ही यहोशू ने वो सारा देश ले लिया, सारा देश ले लिया। कहां से पढ़ रहा हूं मैं? मूल आयत में बार बार अपन आज सुबह आएंगे। यहोशू 11:23, सारा देश ले लिया। 13 अध्याय में आपको मिलेगा, 13 अध्याय के शुरू में लिखा है, यहोशू बूढ़ा हो गया और प्रभु ने बोला, तूने ले लिया था, लेकिन और भी मैंने तेरे लिए देश रखा है। वहां लिखा है 11:23 में सारा देश ले लिया, लेकिन आप 13 में आए, यू कम टू 13, वहां लिखा है 13 के 1 में 13:1, यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं। कई लोग ये पचा नहीं पाएंगे, बहुत देश रह गया है। देयर इज स्टिल लैंड टू बी कॉन्कर्ड, देयर इज स्टिल एन इनहेरिटेंस टू बी पोजेस्ड। परमेश्वर ने जो आपके लिए एक मिरास रखी है, पूरी मिरास मिली नहीं है मेरे प्रियो। आपको लगता है बस इतना ही बहुत है, यही उठा नहीं पा रहा, अरे इससे ज्यादा प्रभु मत करना। आपके लिए प्रभु बोल रहा है, तू बूढ़ा हो गया और बहुत उम्र का हो गया है। आपकी बात नहीं, यहोशू की बात बोल रहा है वो। तो बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, लेकिन बहुत देश अब भी रह गए हैं। मैं 13:1 से पढ़ रहा हूं, जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए हैं। दे हैव स्टिल नॉट कम। माय चर्च, आज सुबह मेरी कलीसिया, मैं जहां पर आराधना करता हूं, मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया, आज सुबह प्रभु की आत्मा बोल रहा है, इसलिए मैं आनंद और खुशी के साथ बोलना चाहता हूं। यीशु नासरी के अद्भुत नाम से, यीशु नासरी के अद्भुत नाम से मैं घोषणा करना चाहता हूं, ना तो बल से और ना शक्ति से, लेकिन प्रभु की आत्मा के द्वारा मैं घोषणा करके कहना चाहता हूं, प्रभु ने जो मिरास मेरे लिए और आपके लिए रखी है, प्रभु ने जो मिरास मेरे लिए आपके लिए रखी है, हम उसे प्राप्त कर ही रहे। सो गॉड हैज केप्ट एन इनहेरिटेंस फॉर हिज पीपल, और उसे हमें अपनाना है। वी हैव टू पोजेस इट, वी हैव टू पोजेस। इस चीज को लेकर मैं बहुत संघर्ष करता रहा अपने व्यक्तिगत मनन के अंदर। अगर प्रभु को चाहिए तो प्रभु दे देगा, ये क्या मतलब है? प्रभु तो, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, प्रभु तू तो सर्वज्ञानी है, सब जानता है, मैं तुझे क्या बताऊं, तू तो सब दे सकता है, जो तुझे पड़े वो दे दे।
ये एक लेवल है, ये एक लेवल। लेकिन प्रभु के साथ चलने वालों को ये मालूम है कि परमेश्वर सब करता है, लेकिन परमेश्वर अपने बंदों से भी करवाता है। गॉड डज एवरीथिंग बट गॉड यूजेस पीपल। एक बार और बोलूं, परमेश्वर सब करता है, लेकिन परमेश्वर अपने बंदों के द्वारा करता है, बंदियों के द्वारा करता है ना। स्वर्गदूत अभी पंख लगाकर आपके दरवाजे पर आकर खड़े नहीं है, वो आपको किसी के लिए स्वर्गदूत बनाना चाहता है। वो आपके फोन को किसी के लिए भविष्यवाणी का जरिया बनाना चाहता है। वो आपके घर के मैदा और आटा और दाल और तेल को किसी के लिए हो सराफात की कहानी बनवाना चाहता है। नासरी यीशु के अद्भुत नाम से अपने आप को हीन और निम्न कहने वालों के मध्य में प्रभु का आत्मा मंडराएगा और वे उठ खड़े होंगे और वे एक नई प्रजा, नई ताकत के साथ खड़े हो जाएंगे। तो